ओम तत्सत। जहां हम आपको आध्यात्मिक ज्ञान और रहस्यमय विषयों से परिचित कराते हैं, आज हम बात करेंगे वशीकरण मंत्रों के बारे में, उनकी शक्ति और उन्हें सही तरीके से उपयोग करने के उपाय। अगर आप इन मंत्रों के रहस्यों को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वशीकरण मंत्र भारतीय आध्यात्मिक परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वशीकरण शब्द का अर्थ है किसी के मन और विचारों को आकर्षित करना। यह साधना ज्यादातर प्रेम, सौंदर्य और संबंधों को बेहतर बनाने के लिए उपयोग की जाती है, लेकिन ध्यान रहे यह केवल सकारात्मक और नैतिक उद्देश्य के लिए ही किया जाना चाहिए। वशीकरण मंत्र का उपयोग किसी को हानि पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि किसी की सहायता करने के लिए होती है। यह साधना तब ही फलीभूत होती है जब आपका उद्देश्य शुद्ध और सकारात्मक हो। वशीकरण मंत्र कई प्रकार के होते हैं। इनमें से कुछ लोकप्रिय मंत्र हैं, जैसे पहला काली मंत्र के प्रेम और आकर्षण के लिए। दूसरा है गणेश वशीकरण मंत्र, सफलता और सकारात्मक ऊर्जा के लिए। तीसरा है शिव वशीकरण मंत्र, किसी को शांत करने और रिश्तों को सुधारने के लिए। अभी उदाहरण के तौर पर समझते हैं। पहला मंत्र जो है ओम नमो भगवते रुद्राय मना मम वशम कुरु पुरुषो। यह शिव वशीकरण मंत्र है जो किसी के मन को शांत और सकारात्मक दिशा में मोड़ने के लिए उपयोगी होता है। तो आप इस मंत्र को जप करके, इसको सिद्ध करके किसी के भी मन को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि वशीकरण मंत्रों को सही तरीके से जप कैसे किया जाए। तो पहली बात, आपके पास शुद्धता, मतलब मंत्र जप से पहले स्नान करें और स्वच्छ कपड़े पहने। दूसरा, सामग्री क्या होना चाहिए। एक शांत स्थान चुनें और अगरबत्ती, दीपक और अपने इष्ट देवता की मूर्ति या तस्वीर रखें। तीसरा, किस समय में हमें करना चाहिए। सबसे अच्छा इसका मुहूर्त होता है सुबह का ब्रह्म मुहूर्त या रात के समय मंत्र जाप करना सबसे प्रभावी माना जाता है। चौथा, संकल्प। मंत्र जाप से पहले अपने उद्देश्य के बारे में संकल्प करें। ध्यान रखें, मंत्र जाप के दौरान आपका मन केंद्रित और शांत होना चाहिए। कम से कम 108 बार मंत्र का जप करना अति आवश्यक है। तो चलिए कुछ इसके बारे में आपको एक कहानी सुनाता है, जिससे आपको समझ आएगा कि इससे कैसे करना है। एक बार की बात, एक व्यक्ति अपने संबंध में परेशानी का सामना कर रहा था। उसने एक योग गुरु से संपर्क किया और उनको बताया कि वशीकरण मंत्र का सच्चे मन से जाप किया जाए। कुछ ही समय में उसकी समस्या सुलझने लगी और उसके संबंध में सकारात्मक बदलाव आया। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि वशीकरण मंत्र तभी प्रभावी होता है जब उन्हें सही तरीके से और सही उद्देश्य के लिए किया जाए। वशीकरण मंत्रों के बारे में कई गलतफहमियां भी हैं। चलिए समझते क्या है। पहला, उसका मिथक क्या है। वशीकरण का उपयोग केवल नकारात्मक उद्देश्य के लिए किया जाता है। और सच्चाई क्या है, यह पूरी तरह से व्यक्ति के इरादों पर निर्भर करती है। अगर आप किसी के ऊपर कोई वशीकरण मंत्र करते हैं तो अगर आपका सकारात्मक विचार है तो ये काम करता है, अगर नकारात्मक है तो ये काम जल्दी नहीं करेगा। इसकी दूसरा मिथक क्या है, मंत्र का जप करने के तुरंत असर होता है। नहीं, ऐसा कुछ प्रमाण नहीं है और ऐसे की जरूरी नहीं कि आपने मंत्र पढ़ा और ये काम करना चालू है। इसका सत्य क्या है, मंत्र का प्रभाव धीरे धीरे और निरंतरता से होता है। मतलब अब जप का प्रभाव धीरे धीरे होगा। आप जप को करते रहिए और उसके बाद साधना और सिद्ध कीजिए, तभी ये जल्दी असर करता है। अब इसमें क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए तो उसके बारे में। मंत्र का दुरुपयोग नहीं करें। कभी भी आपने समझे मंत्र सिद्ध हो गया तो इसका दुरुपयोग मतलब मत कीजिए। किसी अधर्म कार्य के लिए कभी इसका इस्तेमाल मत कीजिए। किसी की स्वतंत्र इच्छा का अनादर ना करें। हमेशा यह योग्य गुरु की सलाह में ही ले। अगर कोई आपका योग्य गुरु है तो उससे आप ये सलाह लेके इससे कर सकते हैं। अब इससे अगर इसको आप मंत्र आप करते हैं तो कितने दिनों तक में सिद्ध हो जाना चाहिए। ये कम से कम आपको 40 दिनों तक ये मंत्र का जाप करना होता है और रात्रि में या सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आप इसका जाप करें तो 40 दिनों में ये मंत्र सिद्ध होता है और कम से कम एक बार में आपको 108 बार मंत्र जप बुलाता है। और उसके बाद आपको कम से कम इसका चौथा हिस्सा आपको ये आहुति देना पड़ता है। इससे आपका मंत्र सिद्ध होता है और ये मंत्र सिद्ध होने के बाद आप किसी का भी नाम लेके या किसी के फोटो के ऊपर आप त्राटक करके आप उसको मंत्र को बोलते हुए उसको आप वशीकरण कर सकते हैं। तो ये कुछ वशीकरण के बारे में मैंने कुछ रोचक बातें आपको बताई। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।